आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय की बड़ी अपडेट अब तक साझी करते यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से साफ कह दिया कि भारत में एप्पल के प्लांट लगाना जो है वो बंद कर दिए जाए। इसे लेके अंकुर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। अंकुर जी, जिस तरह का ये बयान उनकी तरफ से आया, हालांकि भारत ने पहले ही कह दिया है कि ऐसे लोगों का सामान लेना ही बंद कर दे और जो कि गद्दारों का साथ देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक उभरती इकोनॉमी है। उसके साथ साथ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जिस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ा है, उसके चलते एप्पल ने पूरे तरीके से डिसाइड किया था कि एप्पल अपना पूरा यूनिट चाइना से उठा के हिंदुस्तान में शिफ्ट करेगा। मुझे लगता है कि मार्केट फोर्सेस जो है वो डिटरमिन करेंगी और भारत की बिक्री होगी ही होगी। और अदरवाइज भी जिस तरीके से इंडिजिनस प्रोडक्शन पे, जिस तरीके से इंडिजिनस इनोवेशन पे भारत सरकार का फोकस है, उसके चलते मुझे लगता है कि पैरेलल एप्पल्स, पैरेलल माइक्रोसॉफ्ट, पैरेलल गूगल्स, जिस तरीके से स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से इनोवेशन को प्रोत्साहन देने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, ये आपको उभरते हुए दिखेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी देश का कोई प्रधानमंत्री किसी कंपनी को ये डिक्टेट कर सकता है, खासकर ऐसी कंपनी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, खासकर एक ऐसी कंपनी जिसके निर्णय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर लिए जाते हैं, खासकर ऐसी कंपनी जिसको भारत में इन्वेस्ट करना उसकी मजबूरी है। उसे कुछ समय तक तो रोका जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से भारत एक इकोनॉमी बन के बिल्डअप होके और एक मार्केट बन के उभरा है, ये निर्णय जो है वो क्रियान्वित किया जा सकेगा। और ठीक बात है, आपने जिस तरीके से कहा कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इंडिजिनस डिफेंस में इनोवेशन के माध्यम से जो बिल्ड किया कि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन यहाँ पे, एक भी मिसाइल यहाँ पे पड़ने नहीं दी और हवा में उसे ध्वस्त किया, मुझे लगता है कि उससे बहुत सारे मुल्क बौखलाए भी हुए हैं और हर संभव प्रयास करेंगे वो भारत को किसी ना किसी तरीके से कमजोर करने का। लेकिन इट्स एन एरा ऑफ इंडिया, ये भारत का काल है और प्रधानमंत्री मोदी जी की के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की स्टेटमेंट से भारत को किसी भी तरीके से रोका जा सकता है। जी, आपने इसमें एक बात और भी जिक्र किया कि मजबूरी है उनकी यहाँ इन्वेस्ट करना, उस पर भी थोड़ा मजबूरी इन्वेस्ट करना, जिस तरीके की मार्केट भारत बन के उभरा है, जिस तरीके का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस यहाँ पे है, जिस तरीके की भारत सरकार की नीतियां हैं, ये एप्पल का कॉन्शियस डिसीजन था कि चाइना से टोटल रैप अप करके वो भारत में अपने प्लांट्स को सेटअप करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे। और ये तमाम जो डिसीजंस हैं, ये इमोशंस पे या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे नहीं लिए जाते, ये मार्केट फोर्सेस के आधार पे लिए जाते हैं। मार्केट फोर्सेस जो तय करती है उसी तरीके से इकोनॉमी चलती है, उसी तरीके से फैसले लिए जाते हैं। संभव है, मुझे पूरा यकीन है कि एप्पल को यहाँ पे आना ही पड़ेगा और एप्पल आएगा भी। जी, तो जिस तरह से आज आपने देखा कि यहाँ पे जिस तरह की तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, एक जश्न था आज, तो लोगों का हजूम यहाँ देखा, लोगों का उत्साह देखा, हर एक वर्ग के लोग जो है यहाँ शामिल थे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक कृतज्ञता थी अपनी आर्म्ड फोर्सेस के प्रति। सिविल सोसाइटी ने जिस तरीके से जम्मू की ये ऑपरेशन सिंदूर की एब्सोल्यूट सक्सेस को लेके एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, उसमें हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और खासकर भारतीय जनता पार्टी के भी सभी लोग इसमें शामिल हुए। जो कृतज्ञता है देश की भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के प्रति, वो कृतज्ञता दिखाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान का मनोबल तोड़ा है, पाकिस्तान की हवाई पट्टियां, उनके जहाज को ध्वस्त किया है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो जैश हो, लश्कर हो, इनके जो आतंकी हेडक्वार्टर्स हैं, उन्हें ध्वस्त करने का काम किया, पूरी कमर तोड़ी है। और पहलगाम का बदला तो लिया ही लिया है, लेकिन 10 कदम आगे जाके पूरे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी और टेरर एस्टेब्लिशमेंट को भी जैसे ध्वस्त किया है। मुझे लगता है कि ये हर एक हिंदुस्तानी का दायित्व है कि सड़कों पे उतर के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के प्रति अपनी कृतज्ञता जो है वो जाहिर करे, वही जाहिर करने का काम किया। और साथ ही साथ भारत सरकार जिसने पॉलिटिकल लेवल पे ये निर्णय लिया कि अंदर घुस के मारेंगे और बार बार मारेंगे और वॉर डॉक्ट्रिन को चेंज किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, पैराडाइमल शिफ्ट है कि जहां पे भारत सरकार ने भी अपार्ट फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी को अवेंस में रखना और डिप्लोमेटिक मेजर्स लेने के बाद ये घोषित किया है कि कोई भी आतंकी हमला भारत की धरती पे युद्ध की युद्ध घोषणा माना जाएगा। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, वॉर डॉक्ट्रिन में जो परिवर्तन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए। और भारत ने अपनी कमिटमेंट, भारत सरकार ने अपनी कमिटमेंट टेररिज्म के अगेंस्ट जो ये वॉर डॉक्ट्रिन चेंज करके दिखाई है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में एक एक भारतवासी विल बी प्राउड ऑफ द डिसीजन व्हिच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देश के प्रधानमंत्री ने साफ कहा पाकिस्तान से बात होगी मगर सिर्फ दो ही मुद्दे होंगे, एक आतंकवाद और दूसरा पीओके। देखिए, ये क्लैरिटी दिखाता है, इस सरकार की कमिटमेंट दिखाता है अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट जो मिस एडवेंचर्स हैं पाकिस्तान के प्रॉक्सीज के थ्रू, नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू अगेंस्ट इंडिया। तो ऐसे ही ताकतवर प्रधानमंत्री की, ऐसे ही ताकतवर सरकार की भारत को जरूरत है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने
देश को अपने संदेश में क्लियरली ये कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंक और टॉक्स, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। मुझे लगता है क्लैरिटी दिखाता है, एक डिसाइसिवनेस दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाता है, और भारत को इस समय ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की आवश्यकता है जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को देने का काम किया है। आखिरी सवाल अंकुश जी आपसे रहेगा, भारत ने जो पाकिस्तान को क्षति पहुंचानी थी पहुंचा दी, 9 ठिकाने जो है उसके ध्वस्त कर दिए, ये सही समय था सीज फायर का? देखिए, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के जो टारगेट्स थे, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, उसे तो पहले ही दिन स्ट्राइक्स करके भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ने अचीव कर लिया था। देखिए, जो भी टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं पॉलिटिकल लेवल पे तो डिसीजंस होते हैं, लेकिन लार्जली जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हमारी हैं, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, और जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ मिलकर ही लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी का आखिरी जो है डिसीजन होता है, उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। ऑब्जेक्टिव्स जब पूरे हो गए थे और उसको फर्दर जैसे पाकिस्तान ने एस्केलेट किया, उसके बाद जिस तरीके से जिस लेवल का डैमेज पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को किया गया है भारत की तरफ से, मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव से 10 कदम आगे जाके भारत ने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने का काम किया। पाकिस्तान का जो फ्लूक था न्यूक्लियर ब्लैकमेल का, उसे ध्वस्त करने का काम किया है। इसी एस्केलेशन के कारण आज वॉर डॉक्ट्रिन चेंज हुई है, बहुत एक हायर स्तर पे ले जाके ऑपरेशन सिंदूर के ऑब्जेक्टिव से बहुत एक हायर पेडेस्टल पे ले जाके इस ऑपरेशन को फिलहाल अभी स्थगित किया गया, खत्म नहीं किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जो भारत सरकार की कमिटमेंट है वो केवल 2-4-5 दिनों में खत्म नहीं हो जाएगी, वो लंबा एक प्रोसेस चलेगा। तो स्थगित किया गया, मुझे लगता है कि बहुत स्वागत योग्य ये कदम है और सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। आज वहां पे भूचाल आ रहे हैं, आज उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, आज उनके मिलिट्री जनरल्स और जो उनकी हवाई पट्टी और जो एयर डिफेंस है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। भारत का एयर डिफेंस, आकाश हो, अग्नि हो, S-400 तो ठीक है, चलिए रशिया से लिया, लेकिन जो इंडिजिनस इनोवेशन और प्रधानमंत्री मोदी जी की कुशल नेतृत्व, विजनरी नेतृत्व से जो इंडियन डिफेंस सिस्टम बिल्ड होके प्रदर्शित हुआ है, मुझे लगता है एक बहुत बड़े डेटरेंस के रूप में पूरे विश्व के लिए भारत खड़ा हुआ है। तो पूरे विश्व को भी संदेश गया है इंडियन मिलिट्री, इंडियन डिफेंस फोर्सेस की कार्य कुशलता के बारे में, इंडियन इनोवेशन इन डिफेंस सेक्टर, और जो आपकी सेल्फ डिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी इन बिल्डिंग योर डिफेंसेस, उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है जो पूरे देश के हित में भी है और भारत की पूरे विश्व में जय जय हो रही है। जो मुल्क अभी एक्सपोज हुए हैं, टर्की जैसे, पाकिस्तान के साथ जिन भी मुल्कों ने उनकी मदद की, और जैसे कि आपने देखा कि उसको भारत के लोग अब पनिश कर रहे हैं, अजरबैजान हो, टर्की हो, वहां से अपनी बुकिंग्स वगैरह कैंसिल करवा के। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारतीय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को देनी चाहिए, और साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, और उसी के प्रति, उपलब्धि के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए आज हम सड़कों पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आपको बता दूं इस समय की बड़ी अपडेट आप तक साझा कर दे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ को ये कह दिया कि एप्पल प्लांट जो है वो भारत में ना लगाया जाए। इसे लेके आपका क्या कुछ कहना है, जरूर बताइएगा। फिलहाल क्या आप लोग भी टर्की, चाइना के प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रहे हैं या नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।